प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आदिवासी विद्रोह या जनजातीय विद्रोह के कारण के संदर्भ में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आदिवासी या जनजाति समाज के वैसे पिछड़े, शोषित, वंचित समुदाय हैं जो सदियों से उपेक्षित और पिछड़े हुए हैं। और ये समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल कटे हुए। ब्रिटिश शासन काल में भी आदिवासी समाज या जनजातीय ब्रिटिश शासन की नीतियों से असंतुष्ट थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार उनके पारंपरिक रीति रिवाजों पर में बेवजह दखल देते थे, जिसके प्रतिक्रिया में जनजातियों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कई विद्रोह व आंदोलन चलाए, चाहे वह संथाल विद्रोह हो, मुंडा विद्रोह हो या गोंड विद्रोह हो। तमाम विद्रोह जनजातियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रदर्शन था। इसी कड़ी में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई तो अंग्रेजी सरकार ने आदिवासियों के विरुद्ध कई नवीन कानून बनाए और साथ ही अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ईसाई मिशनरियों ने आदिवासियों के धार्मिक मामले में दखल देना प्रारंभ किया और उसे ज़बरदस्ती ईसाई धर्म बनाने प्रारंभ कर दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये ब्रिटिश सरकार व ईसाई मिशनरी आदिवासियों, जनजातियों के संस्कृति, धर्म में बेवजह दखलंदाजी करना प्रारंभ कर दिया। आदिवासी, ये जनजाति का आर्थिक आधार जंगल पर निर्भर करता था। जंगल को ये अपना सर्वस्व मानते थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने विभिन्न कानूनों के माध्यम से उनकी जंगल भूमि और वन से उत्पादित जो भी चीज़ें होती थी उसके प्रयोग पर आदिवासियों को प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही ये आदिवासी जनजाति जो अंग्रेजी शासनकाल से पहले इसकी जो पारंपरिक खेती थी, झूम खेती या स्थानांतरित कृषि, उस पर प्रतिबंध लगाना प्रारंभ कर दिया, जिससे ये आदिवासी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हो गए।
बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, झूम खेती या स्थानांतरित कृषि कृषि पद्धति की ऐसी परंपरा थी जिसमें ये आदिवासी जंगलों को साफ कर उस पर कुछ वर्षों के लिए खेती करता और पुनः फिर दूसरे स्थान पर जाकर जंगलों को पुनः साफ कर उस पर 2-3 वर्षों के लिए खेती करता था। यही कारण है कि यह झूम खेती या स्थानांतरित कृषि को आदिवासी या जनजातीय कृषि भी कहा जाता था। जब अंग्रेजी सरकार ने झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया और जंगल भूमि और वन उत्पादन के प्रयोग पर प्रतिबंध कर दिया, साथ ही 1870 में अंग्रेजी सरकार ने जंगल कानून के द्वारा वनों को सुरक्षित और आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। पारंपरिक आर्थिक अधिकारों पर अंकुश लगाने के कारण उनका जीवन निर्वाह असंभव हो गया। अंग्रेजी सरकार की पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने गैर कानूनी तरीके से आदिवासी क्षेत्र में से विभिन्न प्रकार के उगाही और उनके न्यायिक विधानों से भी ये जनजातीय आदिवासी स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिली, जिसके कारण आदिवासियों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। तो बच्चों, आज हम लोग आदिवासी या जनजातीय विद्रोह के कारणों में हम लोग चर्चा किए। धन्यवाद।